अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस सेशन में हमने सिल्वर बुलेट की स्ट्रेटजी को देखा कि किस तरह से हम 1 आवर और 1 मिनट को यूज करते हुए कुछ स्पेसिफिक आवर्स में अपनी एक स्कैल्पिंग जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसी की जो है हम लाइव मार्केट में एग्जांपल्स को फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 28 जून का जो सेशन का टाइम था, जो सिल्वर बुलेट का हमारे पास 3 AM से 4 AM तक होता है, ये वो हमारे पास बॉक्स जो है आपको देखने को मिल रहा है। ओके हो गया जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्रीवियस जो 2 AM की कैंडल थी उसका ये हाई का लिक्विडिटी था, ये हमारे पास लो का लिक्विडिटी था। ओके, यहां पर ये कैंडल 2 AM की क्लोज होती है। इस जगह से हमारे पास 3 AM की कैंडल स्टार्ट होती है और वो स्टार्ट होते ही नीचे डाउन साइड पे आ जाती है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई लिक्विडिटी जो है इसकी हंट नहीं हुई और हमारे पास यहां पर प्राइस क्या करती है कि दोबारा ऊपर की तरफ जाके इस जगह पर हमें यहां पर कंफर्मेशन देती है। ठीक है, प्राइस यहां पर हमें कंफर्मेशन देती है। अच्छा चलें, यहां पे आपको एक डाउट हो रहा होगा कि ये जो कैंडल है ये फर्स्ट मिनट की कैंडल जो है इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आपकी ये कंफर्मेशन जो है वो भी आपकी दूर कर देता हूं, जो आपको इसमें अगर डिस्टर्बेंस आ रही है ना, तो यहां पर देखें, यहां से हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था, हमने यहीं से समझ लें ऑर्डर फ्लो से एंट्री ले ली। तो आपने क्या करना होता है, इसमें एसएल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना होता। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। हाँ, एक पिप आप ऊपर रखें, लाजमी एक पिप ऊपर रखें, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर ना रखें। तो हमारी जो 1/2 थी वो इस जगह से यहां पर बन रही थी। तो जैसे ही हमारी यहां पर देखें, ये ऑलमोस्ट 1/1 के करीब यहाँ पे प्राइस ने मूव किया है। और मैंने आपको क्या कहा था, 1/1 के पास जब आपकी मार्केट आए तो आपने यहां पर ब्रेक इवन कर लेना है, अपने आप को सेफ करना है। ऐसे ही मैंने बताया था। ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताता होता हूँ। तो यहां से प्राइस ने एंट्री एग्जीक्यूट की, यहां पर 1/1 पर आई, हमने ब्रेक इवन किया, उसके बाद प्राइस ने हमारा ब्रेक इवन जो है वो हिट कर दिया। ओके, ये ट्रेड हमारी यहाँ पे जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारी क्लोज होगी। उसके बाद इसी स्पेसिफिक आवर में मार्केट जब ऊपर गई और यहां तक हमारे पास जो है अभी टाइम है इस आवर की क्लोजिंग का, तो इस जगह पर मार्केट ने हमें ये देखें, ये सिंगल कैंडल का पुल बैक है, आप इसको इग्नोर करते होते हैं हमेशा। आप जानते हैं कि हम क्रिस्टल क्लियर सेटअप को ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट की यहां पर बहुत छोटी सी क्लोजिंग की, इसको भी आप ले सकते हैं 1 मिनट पे, लेकिन हमने मजीद वेट किया क्योंकि हम क्रिस्टल क्लियर सेटअप को ट्रेड करते हैं। तो यहां पर हमें पता चला कि हमारा एमएसएस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। हालांकि हमारा एमएसएस यहां पर भी एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हमने यहां से अपनी इसको देखा। तो हम 1 मिनट है इसके उससे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम से लेंगे ट्रेड तो हमारे पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो हमारा ज्यादा बेहतर बनेगा। समझे हैं बात? तो मेरा यही होता है कि आप गोल्डन जोन्स का वेट ना करें। ठीक है, आप अगर ले लेते हैं एंट्री अपनी ऑर्डर फ्लो के स्टार्ट से, इट्स वैलिड। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम से लेते हैं तो वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत अच्छा कर देती है। ओके हो गया जी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं 1 पिप का भी यहाँ पे भी एसएल रख दूं यार, डज नॉट मैटर। मैं फिर भी अगर 1/2 को देखूं तो मेरा बहुत इजीली अचीव हो रहा है, हालांकि यहाँ पे 1/3 भी अचीव हो रहा है। तो जैसे हमारे पास जिया कह रहा था कि यार हम इसको ट्रेल कर सकते हैं, तो ट्रेल करके हम 1/2 तक 3 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 1/2 भी हमारे पास एक अच्छा टारगेट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं ऑर्डर फ्लो से एंट्री। ठीक है, फिर भी हम जो है अपनी इसलिए ऑर्डर फ्लो से ली कि हमारी ट्रेड मिस ना हो जाए, हमने एसएल भी सेफ पुट किया, फिर भी तो 1/2 यार बड़ा इसीलिए हमारा अचीव हो रहा है, देखे ना। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे ट्रेड जो है वो बता रहा हूँ। ओके हो गया जी। ओके, हम चलते हैं पीछे, हमने कुछ लोज और हाईज और मार्क किए हुए थे, उनको भी देख लेते हैं। ये वो स्पेसिफिक आवर है 2 PM टू 3 PM वाला, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारे पास रात 11 बजे या 12 बजे आता है। तो आप लोग जानते हैं हमारे पास यहाँ पे लंदन क्लोज का टाइम खत्म हो चुका होता है और कंसोलिडेशन का टाइम शुरू हो रहा होता है। तो मेरी ये सजेशन है, आप इसको ट्रेड ना करें, थर्ड नंबर वाले सिल्वर बुलेट को ट्रेड
ना करें, ये मेरी सजेशन है। वैसे अब यहां पर देखें तो हमें ये लो साइड की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ठीक है, लेकिन कोई भी एमएसएस जो है हमारे पास यहाँ पे नहीं किया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो हम ये स्ट्रेटजीज पढ़ते होते हैं ना, जैसे कि हम सिल्वर बुलेट पढ़ रहे हैं, कल हमने लंदन स्ट्रेटजी पढ़ी, तो यहाँ पर आपने मिटिगेशन ब्लॉक्स की स्ट्रेटजी को यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लियर एमएसएस जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, या ये वाला जो चौक होता है इसको यूज करना है, ठीक है। ये वाला आपने ये वाला यूज नहीं करना, ठीक है। ये वाला यूज नहीं करना आपने, जो मिटिगेशन ब्लॉक वाला होता है ये वाला यूज करना है, अंडरस्टैंड। ओके, हम इससे प्रीवियस जो है उस सिल्वर बुलेट पे जाते हैं, इस जगह पर कि क्या हमें इसमें ट्रेड मिली थी या नहीं मिली थी। ओके हो गया जी। यहां पर देखिए मार्केट ने, ये हमारे पास हाई था प्रीवियस आवर का, ये हाई क्या किया, टेकन आउट किया। उसके बाद इस जगह पर अगर हम देखें तो प्राइस ने हमारे पास, ये देखें, एक थोड़ा सा ये डाउटेड है हमारे पास, अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास ये डाउटेड है, ठीक है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप लें तो मैं इसको ना ट्रेड करता, ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, इस तरह का डाउटेड, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। काइंडली मुझे बताइएगा आवाज ठीक आ रही है। काइंडली मुझे बताइएगा आवाज ठीक आ रही है। ओके हो गया जी, गुड हो गया। अगर हम यहाँ पे 1% रिस्क ना लें, थोड़ा रिस्क लें, और हम इस जगह पे इक्विलिब्रियम से ट्रेड लें, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि आप इस सेटअप को ट्रेड ना करें जिसमें डाउट हो। मैंने आपकी रूल्स में लिखा हुआ है ना एक चीज, कि यार ऑलवेज ट्रेड क्रिस्टल क्लियर सेटअप, तो भाई ये मुझे क्रिस्टल क्लियर नहीं लग रहा, ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। ओके, प्रीवियस में चला जाऊंगा। देखें यार, कहीं मार्केट नहीं भागी जा रही, कहीं आप नहीं भागी जा रहे, आप भी इधर ही हैं ट्रेड करने के लिए, ओके हो गया ना। तो भाई बड़ी सुकून से, बड़ी तसल्ली से ट्रेड करें। यार जो पैसा है हमारा, हमने डिपॉजिट किया हुआ है, बड़ा मुश्किल बनता है भाई। पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए आपकी, अपने आप को सेव करें, ठीक है ना। ये देखें, यहां पर ये हमारे पास हाई था इसका, तो जैसे ही कैंडल ओपन हुई नीचे की तरफ आ गई, लो नहीं लिया, प्राइस ने ऊपर जाके हाई टेकन आउट कर लिया। हाई टेकन आउट करने के बाद भाई हमारे पास ये वाला, देखें, अगर मैं आपको कहूं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि यार मैं इस चीज का कायल नहीं हूं कि मैं अपनी आपको जो है बड़ी फुर्तियां दिखाऊं। अगर मैं कहूं कि यार ये देखें यहाँ पर भी आपका बड़ा बड़ा प्यारा चौक हो रहा है, मार्केट एंट्री भी ले लिया, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मैं ट्रेड करता हूं मैं वही आपको बताऊंगा, जो मेरे मुताबिक, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बेहतर है चीजें, ठीक हो गया। बाकी आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, डज नॉट मैटर, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ये सिंगल कैंडल पुल बैक है, और ये आपका माइनर पुल बैक, माइनर पुल बैक भी है, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक यार ये करेक्ट नहीं है। आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। यहां पर देखिए, अब प्राइस जो है इस जगह पर आके हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, लेकिन आप मुझे बताइए, ये लास्ट मिनट्स चल रहे हैं इसके, और दूसरे नंबर पे इतनी बड़ी मूव है, ठीक है, इतनी बड़ी मूव है जिसमें मार्केट हर तरह की जो है ये देखें मिटिगेशन करके आ रही है। तो आप एट लीस्ट यार, आई थिंक सो, अगर एक समझदार बंदा होगा तो वो एटलीस्ट इसके कहाँ से एंट्री लेगा, इक्विलिब्रियम से एंट्री लेगा। यहाँ पे भी ये देखें ना, ये पुल बैक है ऑर्डर फ्लो से, यहाँ से मेरे ख्याल में एक समझदार बंदा यहाँ से नहीं लेना चाहेगा एंट्री। तो इक्विलिब्रियम तक एंट्री नहीं ली गई तो मैं इस ट्रेड को एक मिस्ड ट्रेड जो है वो कंसीडर करूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा भाई। मुझे कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है कि मुझे जो है एक डाउटेड ट्रेड है और उसको करना ही करना है, नो, ऐसा मैं भाई इस चीज के कायल नहीं हूँ। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस आवर मार्क करूँ तो ये 9 AM की कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इसका जो हाई है मेरे पास वो ये वाला बनता है, ये वाला हाई बनता है। तो प्राइस ने जो है हाई की लिक्विडिटी नहीं ली,
उसके बाद ये वाला लो बनता है, लो की लिक्विडिटी ली है तो हमारे स्पेसिफिक आवर के अंदर प्राइस ने जो है हमें कंफर्मेशन नहीं दी, तो यहाँ पर कोई सिल्वर बुलेट की ट्रेड भाई नहीं है। अगेन यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है। ये हम जीबीपी यूएसडी को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। मैं मोर पेयर्स को भी देखेंगे, गोल्ड को भी जाके देखते हैं, इसीलिए मैंने सेशन जो है वो दूसरा किया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक एसएल हिट हो रहा है, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। बल्कि नहीं, एसएल हिट नहीं हो रहा हमारे पास, हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, सॉरी। मैं इसको एमएसएस मान रहा था। देखें मैंने आपको पहले बात किया कि मैं आपको एसएल हिट दिखाने लगा था, लेकिन वो मैं रॉन्ग था। कि मुझे ये भी इसमें शर्म नहीं है कि यार मैं आपको एसएल हिट दिखा रहा हूँ, होते हैं भाई एसएल हिट। ये मैं इसको एमएसएस लेने लगा था, लेकिन मेरे बाद में नजर पड़ी कि यार ये इनसाइड बार है, ये हमारा एमएसएस ही कोई नहीं है। मैं यहाँ पे एमएसएस लेके ये आपको एसएल दिखाने वाला था, लेकिन ये हमारा जो है यहाँ पे ट्रेड ही कोई नहीं मिली हमें। ओके करें जी, यहाँ पे आई थिंक सो हमें एक अच्छी ट्रेड मिल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं 9 AM की कैंडल यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये हमारे पास 9 AM की कैंडल है, और अगर आप देख सकें तो ये 9 AM में ये हमारे पास एक लो बन रहा है इस आवर का। ठीक है, ये लो की लिक्विडिटी है, और मेरे पास ये हाईएस्ट पॉइंट है इस कैंडल का। यहाँ पर देखिए मार्केट हमारे पास इस जगह पर इस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रही है, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। अब ये हमारे पास एक अच्छी खासी एक अच्छी मूव है। ठीक है, यहां से आप एंट्री लेना चाहें तो ये हमारे पास एक डाउटेड एंट्री होगी। क्योंकि क्यों वो डाउटेड एंट्री होगी कि भाई ये हमारे पास एक माइनर पुल बैक है। हमारा जो एक्चुअल इस जगह पर एमएसएस हुआ है, ठीक है, एक्चुअल एमएसएस ये वाला। और आप देखें कितनी हैवी कैंडल के साथ और कितनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है। जितनी अच्छी डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी आपकी ट्रेड जो है वो क्रिस्टल क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखें ये कितनी बड़ी हमारे पास मूव है, तो क्या भाई हमें इक्विलिब्रियम से लेनी चाहिए ट्रेड या ऑर्डर फ्लो से लेनी चाहिए? एटलीस्ट इक्विलिब्रियम से यार, एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस वापस आई इस जगह से, मेरी एंट्री पिक की इक्विलिब्रियम से। ओके, यहाँ पर मेरा मैंने एसएल पुट किया, और मैंने क्या किया, 1/2 का अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे अचीव किया। अब ये देखें, अब मेरा एसएल भी सेव है, ठीक है, और मैंने 1/2 को भी इजीली अचीव यहाँ पे कर लिया है। मुझे बताएं भाई, आपको समझ आ रही है ना सारी चीजों की, कि किस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ? ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ इसमें यार आप डाउटेड ना हो जाना। ये सिंपली मैं यहाँ से, मुझे पता है 9 अब ये कैंडल स्टार्ट हुई है 9 बजे वाली, ठीक है, और इसमें 9 बजे वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रही है। तो इस जगह में हाईएस्ट पॉइंट ये था, इसको हाई मान लिया मैंने, इसको ये लोएस्ट पॉइंट था, इसको लो मान लिया। आप 1 आवर की कैंडल में जाके भी मार्किंग कर सकते हैं अपनी आसानी के मुताबिक। ओके, इससे मजीद पीछे चलते हैं। फिर इसके बाद अगर हमें एक एंट्री यहाँ पे कोई मिलती है तो ठीक है, वरना हम जाके गोल्ड में अपनी एंट्री को फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारे पास इस घंटे की जो है हम एंट्री देख लेते हैं। तो ये हमारे पास भाई इस जगह पे टू जो हमारे पास है AM, उसकी जो है वो बन रही है कैंडल। तो इस 2 AM की कैंडल का ये हमारे पास हाई है, ठीक है, ये हाई बन रहा है, और इसका जो हमारे पास लो है वो ये बन रहा है भाई। ओके हो गया जी, ये हमारे पास लो बन रहा है। अंडरस्टैंड? अच्छा, प्राइस ने क्या किया है, यहां से हमारे पास कैंडल ओपन हुई कौन सी, 3 AM वाली, ये वाली। ओके, प्राइस नीचे की तरफ आई, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की, लेकिन इस जगह पर देखें क्या हमारा एमएसएस है, नहीं है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे की तरफ आई, इस जगह पर हमारे पास एक क्लियर विद डिस्प्लेसमेंट, ये कैंडल्स का साइज देखें, विद डिस्प्लेसमेंट प्राइस ने हमारे पास एक, हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट किया है। और क्या किया हमने, सिंपली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ये इस जगह से हमारी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हुई। एसएल का यहाँ पे लो से नीचे, और क्या हमने यहाँ पे अचीव करना है, 1/2। ठीक है, अब देखें मैंने आपको एक चीज कही थी कि यार ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बता रहा हूँ। जो अब इसका फाउंडर है उसका कहना क्या है, उसका कहना ये है कि यार जैसे ये आवर क्लोज हो सिल्वर बुलेट का, आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दें।
भाई नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप उसके बाद भी अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, आपकी 1/2 इजीली अचीव हो जाती है। अगर आपका जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला सेटअप है वो अगर क्रिस्टल क्लियर है तो 1/2 मार्केट बहुत इजीली अचीव कर लेती है। ओके हो गया जी, राइट। लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड। गोल्ड में हमें जो कम देखने को मिलती हैं लेकिन मिलती हैं, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी इस सिल्वर बुलेट के लिए फेवरेट प्लेयर्स है। तो चलें हम गोल्ड में भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, अभी का सिल्वर बुलेट जो है हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसकी जो प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है वो कौन सा है, ये वाला है, ये कैंडल है जी। इसका हमारे पास जो हाई है वो ये वाला बनेगा, ओके। और इसका लो जो है वो ये वाला बनेगा, ये वाला। अभी इसके दरमियान में मार्केट किसी साइड की अभी जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो हंट नहीं हुई। और इस जो हमारा ये आवर है इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर होगी, इसके अंदर अंदर हमें एंट्री जो है वो मिलनी चाहिए। ओके जी, हम चलते हैं जी प्रीवियस में, जो हमारे पास अभी अभी गुजर के गया है सिल्वर बुलेट। अच्छा, इसमें हम देखते हैं प्रीवियस आवर की 9 AM वाली जो है कैंडल, ये हमारे पास 9 AM की कैंडल है। इसका जो हाई है मेरे पास वो ये बनता है, तो प्राइस ने इसको स्वीप किया हुआ है भाई इसकी लिक्विडिटी को। और इसका लो जो है वो ये बनता है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर देखें कि जो MSS हुआ है ना वो इस जगह पर जाके हुआ है, ठीक है। वो मेरा MSS किस जगह पे जाके हुआ है, यहाँ पे आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है, इस जगह पर हुआ है। MSS हमारे पास एक वैलिड MSS है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये हमारा MSS वैलिड है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हमारी जब फॉर एग्जांपल हम इक्विलिब्रियम मार्क कर लें, हम इस ऑर्डर फ्लो से भी एंट्री लें, तो जब ऑर्डर फ्लो पे एंट्री पहुंची है, क्या उस वक्त सिल्वर बुलेट का टाइम था, नहीं था, गुजर चुका था। इट मींस कि ये हमारी एंट्री ही एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके हो गया जी, तो इससे पीछे हम चलते हैं। यहाँ पर भी हमारी कोई एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। इस जगह पर देख लेते हैं जी क्या बनता है, क्या हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, लेट्स सी। हमारा प्रीवियस कैंडल ये है, ये हमारे पास वैसे भी जो है मैं आपको बताया कि इसको हम ट्रेड नहीं करते ज़्यादातर, तो फिर भी लेट्स सी कि हम इसको देखते हैं कि क्या हमें इसमें एंट्री मिली है या नहीं मिली। ये इसका लो है और ये हमारे पास इसका जो है वो हाई है। ओके हो गया, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये प्राइस ने फौरन इसके लो को टेकन आउट किया, इसके लो को, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास इस जगह पर ये वाला एक पुल बैक है ना वैलिड, ये वाला, इस जगह पर एक MSS दिया है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के ऊपर ये मैं छोड़ता हूं, क्या ये MSS आपके नजदीक एक क्रिस्टल क्लियर है या डाउटेड? डाउटेड है, इट मीन्स कि आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने जिसे कहते हैं ना नंबर बनाने बैठ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता था भाई ये बड़ा हमारा जबरदस्त MSS हुआ है, ठीक है, आप इसका इक्विलिब्रियम लगाएं। ओके हो गया, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लगाएं। ओके हो गया जी, मैं भी 1/2 बना देता हूँ। यहाँ से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ये साथ अपना SL चिपका दें इसके, ठीक है। और 1/2 को एग्जीक्यूट कर दें। और भाई 1/2 तो यहाँ बन रहा है, चलें जी SL भी थोड़ा सेव कर लेते हैं भाई। तो भाई 1/2 तो यहाँ बन रहा है, लेकिन यार ये हकीकत नहीं है मेरे भाई। हकीकत को तस्लीम करें, जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। गलत बयानी जो है वो नहीं करनी चाहिए इंसान को। तो मेरे नजदीक ये एक डाउटेड सेटअप था भाई। मैं पर्सनली ट्रेड उस वक्त कर रहा होता तो मैं इसको ट्रेड कभी भी नहीं करता। ओके हो गया, यार मिल जाएगा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो यार कौन सी ऐसी इमरजेंसी है हमें कि भाई करनी करनी है ट्रेड, इसी के ऊपर करनी है ट्रेड, नहीं भाई नहीं। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। ओके जी, ये 9 बजे की कैंडल जो है हमारे पास स्टार्ट हो रही है, तो इसका भाई साहब ये हाई है इस कैंडल का, ओके।
तो ये हमारे पास इसका लो है, ठीक है जी। मुझे लगता है कि भाई हमारा एसएल होने वाला है, ये लो नहीं है, ये लो है हमारे पास। नहीं भाई, कोई कंफर्मेशन नहीं दी इसके अंदर, कोई एंट्री इसके अंदर नहीं है। मैंने देखा है कदरे के हमारे पास गोल्ड में बहुत कम एंट्री मिलती है हमें ना, तो खैर मिल जाती है समटाइम लेकिन कम मिलती है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस किया है मैंने। यूरो यूएसडी और वो जो हमारे पास जीबी यूएसडी है वो फेवरेट पेयर हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास ये लो था और ये हाई था। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इस जगह पर भाई हमारे पास एसएल हिट फाइनली नहीं हुआ नहीं हुआ ना भाई, क्यों नहीं हुआ बताता हूं ना यार। गोल्ड में हमने पीडीएल पीडीएच वाली पढ़नी है, उसको यूज कर सकते हैं आप। सेशन की जो हमने ट्रेड पढ़ी है उसको यूज कर सकते हैं। देखें सलमान, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो अभी मैंने उमर को भी स्टार्ट में बताई है लेक्चर के, जब हमारी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। आपका अब काम पता है क्या होगा, ये जो मैंने एक वर्किंग स्ट्रेटजी है ना वो आपको स्टडी करवाई है। आपने इन सब स्ट्रेटजीज को, फॉर एग्जांपल आज आपने सिल्वर बुलेट पढ़ा, आपने गोल्ड में हम जैसे इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, हमने देखा कि जून के अंदर गोल्ड में हमें टोटल इसके अंदर 5 ट्रेड्स मिली या 3 मिली, या चलें हम कहते हैं 10 ट्रेड्स मिली, जिसमें से जी 5 का एसएल हुआ, 5 का जो है हमारे पास टीपी हुआ। तो हम कहेंगे यार इसकी 50% एक्यूरेसी है, ये गोल्ड के अंदर मुझे सिल्वर बुलेट को नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं यूरो यूएसडी में चला गया, सिल्वर बुलेट ट्राई की, मुझे 10 ट्रेड्स मिली, 7 का टीपी हुआ और 3 का एसएल हुआ। मुझे वहां पे पता चला कि ये भाई 70% एक्यूरेसी और 70% एक्यूरेसी एक हाईली प्रॉफिटेबल है, तो मुझे इसको यूरो यूएसडी में करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चला गया लंदन स्ट्रेटजी में। लंदन स्ट्रेटजी को मैंने गोल्ड पे ट्राई किया, तो मैंने देखा जी 70% एक्यूरेसी आ गई है, इसका मतलब मुझे गोल्ड पे ये करनी चाहिए। ये चीज आपको, इसी को कहते हैं अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करना। और ये डेवलप आप कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू। और मेरी बात एक मार्क कर लीजिएगा मेरे वर्ड्स को, जिस दिन आपने एक तसल्ली से अपनी एक स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर ली और उसके बाद जब आप जिसे कहेंगे ना ऐसे उंगलियों पे घुमाएंगे मार्केट को सोकर, ठीक है, आपको पता होगा कि यार जब ये चीज बनती है मार्केट 1/2 देती देती है, ये चीज बनती है मार्केट 1/3 देती देती है। ये मेरी बैक टेस्टिंग है, मैंने ये प्रूव किया हुआ है कि 70% मार्केट ये करती करती है। अब ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप कोई भी जाके वीडियो उठा के देख लीजिएगा सिल्वर बुलेट की किसी भी मेंटोर की, वो आपको यही कहेंगे कि भाई आपका जो सिल्वर बुलेट का आवर है उससे पहले आपने क्लोजिंग कर देनी है, ये करना है वो करना है। आपका सिल्वर बुलेट का जो लो है वो अगर 1/1 पे भी बन रहा है तो आपको वहां पर जो है बुक कर लेना चाहिए। नहीं भाई, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि भाई ये मैंने प्रैक्टिस की है, ये मैंने बैक टेस्टिंग की है। जी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेडिंग में हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब क्या क्या है, अगर यहाँ पे देखें, अब गौर करना है, जो मेरी बारी बात है अब गौर करना है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक पुल बैक है ना भाई, ठीक है। क्या बात की थी मैंने कि भाई अगर इस माइनर के ऊपर लेंगे आपको मार पड़ेगी, बात याद है मेरी, ठीक है। लेकिन इस माइनर पे भाई मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ, हमने इसके ऊपर कोई एंट्री नहीं देखी। अब क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, यहाँ पे हमने देखा कि अब हमारे पास सेटअप जो है वो डाउटेड हो गया। कैसे डाउटेड हो गया भाई, अब यहां पर देखें, इसके मुताबिक हमारा एसएल हिट हो जाना था, क्योंकि ये माइनर है भाई, माइनर को नहीं देखना हमने, क्रिस्टल क्लियर देखना है भाई, हमेशा इसको मेजर को देखना है। अब यहां पर तो भाई प्राइस ने हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद लो की भी लिक्विडिटी ले ली है। इट मींस के भाई हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, लो पे आना चाहिए। लो की लिक्विडिटी लेने के बाद क्या करना चाहिए, मार्केट को बाय की तरफ जाना चाहिए। तो क्या हमारी ये एंट्री बनती थी, लॉजिकली ये हमारी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ये हमारा टारगेट होता है बेसिकली। तो मार्केट अपना टारगेट अचीव कर चुकी है ऑलरेडी, एंट्री हमारी पिक किए बगैर या एंट्री कंफर्मेशन दिए बगैर, तो ये हमारी एंट्री वैलिड नहीं बनती। क्या आप लोगों को ये मेरा पॉइंट समझ आया, मुझे ये बताएं सिर्फ। उमर, आपको ये चीज समझ आई है? जी, हर एमएसएस को आपने मेजर पे मार करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक जो है, देखिए मैंने ये आपको चीज बताई थी कि माइनर पे सम टाइम आपको एमएसएस होके मार्केट एक अच्छी ट्रेड्स दे भी देंगी, लेकिन बहुत दफा, फॉर एग्जाम्पल कि 3 दफा ट्रेड मिलेगी तो 7 दफा ट्रैप करेगी, तो भाई हमें ऐसी चीज को देखना ही नहीं है।
हमने तो क्वालिटी सेटअप को ट्रेड करना है। अंडरस्टैंड जी? तो लेट्स सी, हम पीछे किसी और स्ट्रेटजी पे जाते हैं, सॉरी सिल्वर बुलेट के दिन के ऊपर जाते हैं, तो देखते हैं क्या हमें ट्रेड मिली है या कोई नहीं मिली। तो मेरे मुताबिक भाई यार ये गोल्ड के ऊपर मेरे ख्याल से सिल्वर बुलेट जो है हमें ट्रेड अच्छी नहीं देगी। मैंने गोल्ड पर अप्लाई किया, -25 माइनस हुआ 3-4 ट्रेड पर। देखे ना सलमान भाई, मैंने कितनी दफा ये लाइव मार्केट में मैं कितनी दफा कहता हूँ कि यार क्रिस्टल क्लियर सेटअप को ट्रेड करें। आपके सामने ही है ना यार। यहाँ पर मैं आपको क्या कहता होता हूँ कि यार नहीं करना, हमें इसे नहीं करना, हमने सिर्फ मेजर के ऊपर मार करना है, ठीक है ना। ये मैं कितनी दफा कहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू यार माई एनालिसिस के यार गोल्ड पे हमें अच्छी ट्रेड जो है वो नहीं मिल रही। तो सिल्वर बुलेट को हमें गोल्ड पे ट्राई नहीं करना चाहिए। चले हम ट्राई करते हैं AUD USD पे इसको। नहीं, साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं करता, आपको थोड़ा सा इसमें रिस्क मैनेज रखना पड़ता है। जी देखे ना कितनी जबरदस्त चीज की है आपने सलमान। हाँ थोड़ा सा इसका मोमेंटम तेज है ना उमर भाई, तो इसलिए ये हमें जो है थोड़ी सी साइकोलॉजी को डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है। लेकिन जब आपने कभी एक स्ट्रेटजी भी इस पे बैक टेस्ट कर ली ना, कोई एक स्ट्रेटजी जो आपको 70% भी दे गई एक्यूरेसी, सिर्फ 1/2 के साथ 70 आपको एक्यूरेसी देगी, तो आप इसको यकीन करें घुमा घुमा के मारेंगे फिर। बैक टेस्ट लाजमी है यार हर चीज का। ओके हो गया। चलें AUD USD पे यार इसको ना हम ट्राई करते हैं। बड़ी अजीब अजीब कैंडल बन रही है यार, ये कौन सा मैंने चार्ट ओपन कर लिया, AUD USD। ये इतना गैप क्यों आ रहा है इसकी कैंडल्स में? मैं कोई गलत चार्ट तो नहीं ओपन किए बैठा भाई। FXCM का ओपन करता हूँ मैं इसका। हाँ ये देखे ना, इसमें गैप नहीं आ रहा, ओंडा के चार्ट में गैप आ रहा था यार। मुझे तो परेशान कर दिया इसने। अच्छा जो अभी है इसमें हमारे पास अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लो टेकन आउट कर लिया लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कैसे होनी है? इस तरह से, फिर आपने ये ट्रेड लेनी है। मैंने यार नहीं देखा, मैंने आपको बताया कि मैं 2 वीक से जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया हुआ है। तो मैं बिल्कुल ही ट्रेडिंग को नहीं देख पा रहा। अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये देखें, इस आवर में जैसे हमने पीछे देखा था यूरो USD GBP USD में इसने मार्केट सेक्टर शिफ्ट दिया है, लेकिन हमें जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं दी। ठीक है, मार्केट नीचे आई भी है, अपने लोगों को भी लिया, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं दिया हमें, तो हमारी वो ट्रेड मिस हो गई। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास ये हाई लिया इसने, लेकिन यहाँ पर MSS नहीं दिया। ओके हो गया, तो ये भी ट्रेड हमें यहाँ पे बनी कोई नहीं। तो लेट्स सी, पीछे चलते हैं जी। ये आपने ट्राई करना है डिफरेंट पेयर्स के ऊपर, आपको किस के ऊपर ये एक्यूरेसी देता है, किस पे ज्यादा ट्रेड्स देता है, तो ये हमें देखना पड़ता है। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये लो बनता था, ये हाई बनता था। लो टेकन आउट होने के बाद कोई MSS नहीं मिला यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सिनारियो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। तो लेट्स सी, ये 9 बजे की कैंडल है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इसका सर MSS तो रिवर्स, बट अगर देखें उमर, ये चीज मैं आपको एक समझाता हूँ। चलें ये चीजें तो सिल्वर बुलेट अब आप देख ही लेंगे, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो उमर ने किया है ना। देखें, मैं आपको इस चीज को ना गौर कीजिएगा। ये हमारे पास मार्केट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक में है मार्केट। ओके, अगर तो ये यहाँ पे हमारे पास हो गया है MSS, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यार ये एक बहुत छोटा सा एरिया है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 पिप्स का एरिया है, ठीक है। तो फिर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि यार हम इसको ऑर्डर फ्लो से ले लें। लेकिन यार अगर हमारे पास ये एरिया जो है 15 पिप का हो या 10 पिप का हो, फिर जाके यहाँ पे हमारे पास MSS हो, तो फिर हमें एक लॉजिकली थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार इसमें जो हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, वो ज्यादा बेहतर नहीं बनेगी।
तो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को बेहतर करने के लिए क्या होगा कि मैं वेट करूंगा मार्केट जो है इक्विलिब्रियम पर आए तो फिर मैं एंट्री लूं। ये इक्विलिब्रियम जो है हमारा जो होता है ना रिस्क टू रिवॉर्ड उसको इंक्रीज कर देती है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक आसान हल बताऊं। हमने लेना होता है पर ट्रेड 1% रिस्क। ठीक है। अगर आपको डाउट हो कि यार यहां से मेरी जो ट्रेड है वो मिस ना हो जाए, ठीक है, आप क्या करें, आप 0.5% रिस्क, 1% रिस्क क्या होता है ये हमने पढ़ना है आगे अभी, ठीक है। आप 0.5% रिस्क अपना यहां से अप्लाई करें ऑर्डर फ्लो से, और फिर 0.5% यहां से अपना इक्विलिब्रियम से करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर प्राइस फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम पर नहीं गई, यहां से भी चली गई, तो यार कम से कम कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर यहां से आगे चली गई तो फिर आपकी जो है एक अच्छी एग्जीक्यूशन आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक ये हल है। अगर दूसरे नंबर पे आप ये 0.5 वाला नहीं भी करना चाहते तो आप क्या करें, इक्विलिब्रियम का वेट करें ताकि हमें एक अच्छी सी जो है चीज नजर आ जाए। ठीक है। अच्छी सी हमारी रिस्टोर वार्ड मिल जाए। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम तक नहीं आती और आप उसको ये एक बड़ा जोन था, इक्विलिब्रियम पर नहीं आई, ऑर्डर फ्लो से चली गई, तो आप उसको एक समझ लें कि अपनी मिस एंट्री ही कंसीडर करें। बेहतर हल ये है कि आप हाफ पर रिस्क यहाँ से ले लें, हाफ नीचे से ले लें। हमने बैक टेस्ट नहीं की, लेकिन आजकल सरसरी नजर से जो नजर आता है वो उसमें डायरेक्ट चली जाती है। जी उमर भाई, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये एमएसएस पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 1 मिनट से 5 मिनट तक जो है उसमें मार्केट ज्यादातर यही करती है कि आपके ऑर्डर फ्लो को टच करते ही वहां से निकल जाती है। शायद आपको ये बात मेरी याद आई हो। तो मैंने ये कहा था कि आप कोशिश करें कि M5 तक जब आप कंफर्मेशन लेते हैं तो आप ऑर्डर फ्लो से ही एग्जीक्यूशन कर लें। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यही चीजें होती है ना, ये एक्सपीरियंस ही होता है। हाँ, ऑर्डर फ्लो तक भी नहीं आती तो फिर आपकी वो एंट्री मिस है, फिर आप उसको ना छेड़ें। फिर भाई उसको एक्सेप्ट करें कि मार्केट ने आपको एग्जीक्यूशन नहीं दी। अगर हम चलती हुई मार्केट से एग्जीक्यूशन कर लें तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के बाद बगैर हमारी जो ट्रेड है वो अच्छी ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, आपको वेट करना है, आपको प्रॉपर अपनी जगह से ट्रेड करने का। चलें जी, लास्ट मिनट है। काफी चीजों को हमने एग्जांपल्स को भी देखा। तो आपने देखा होगा कि अगर हम रूल्स को पूरा फॉलो करते हैं तो हमें ट्रेड ही मोस्टली नहीं मिलती। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे एसएल हिट होने का हमारा खदशा रहता है। ठीक हो गया जी। दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं कल एक नई स्ट्रेटजी के साथ, पीडीएल और पीडीएच की स्ट्रेटजी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।